सबसे पहले तो सबका स्वागत दोस्तों इस पहले सीरीज़ के पहले वीडियो में, जहाँ हम कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएँगे और देखेंगे कि सप्लाई चेन में एआई का इस्तेमाल कैसे हो सकता है। अभी तक मैंने जितना ऑनलाइन सर्च करा यूट्यूब पे या आप गूगल सर्च कर लो, अधिकतम जो प्रोजेक्ट्स आपको एआई में दिखते हैं, वो किसी और डोमेन में होते हैं। आप फिनटेक की बात कर लो, मार्केटिंग की बात कर लो, ऐसे बहुत कम प्रोजेक्ट होते हैं जो आपको रियल लाइफ सिनेरियो सप्लाई चेन में एआई का इस्तेमाल कैसे करना है, इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक वीडियो दिखाऊँगा 1 मिनट का। एक बार आप वो 1 मिनट का वीडियो देखें और आपको तब पता चलेगा कि इस सीरीज़ के अंत तक हम ये बनाना चाहते हैं और आप और हम मिलकर ज़रूर इसे बना लेंगे। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट या इस सीरीज़ के अंत तक हम क्या बना लेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा एक टेलीग्राम का इंटरफ़ेस। मैंने स्टार्ट पे क्लिक करा और कुछ क्वेश्चन पूछ के देखते हैं जैसे व्हाट इज़ इन्वेंटरी फॉर एसकेयू 2 75। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं व्हाट इज़ स्टॉक आउट डेज़ फॉर एसकेयू 2। सो स्टॉक आउट आज बेसिकली क्या होता है आपका इन्वेंटरी डिवाइडेड बाय आपका डेली ऑर्डर क्वांटिटी जो कि यहाँ 15 दिख रहा है मुझे। तो इस प्रोजेक्ट के एंड में हम यही बनाएंगे बेसिकली एक इंटरफेस और स्टार्ट करते हैं अपना ट्यूटोरियल। मुझे वो उम्मीद है आपने वो वीडियो देखा होगा और अब जाकर आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा कि मैं और आप मिलकर इस प्रोजेक्ट और इस सीरीज़ के अंत तक क्या बना लेंगे। नाउ अगर आप देखो तो एआई इन सप्लाई चेन वैसे बहुत ही बड़ा डोमेन है। विद इन सप्लाई चेन हम इन्वेंटरी मैनेजमेंट की बात करेंगे। नाउ इन्वेंटरी इन मैनेजमेंट की अगर मैं बात बोलूँ, तो आप किसी भी इंडस्ट्री में काम करते हो, आप अगर ग्रोसरी इंडस्ट्री में काम करते हो या आप रिटेल शॉप में काम करते हो, आपके फादर या आपके रिलेटिव या आपके पेरेंट्स का कोई बी टू बी या बी टू सी का बिज़नेस है या एमएसएमई बिज़नेस ऑपरेट करते हैं या आपके रिलेटिव, आपके दोस्त कहीं पे भी, इन्वेंटरी मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि सप्लाई चेन का एक कोर पार्ट है। आप कहीं भी काम करते हो, किसी भी इंडस्ट्री में, पेंट इंडस्ट्री हो, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग लाइन पे काम कर रहे हो, प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहे हो, इन्वेंटरी मैनेजमेंट हर किसी के लिए बहुत ही बड़ा एक प्रॉब्लम होता है। तो इस पूरे सीरीज़ में हम एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाएँगे जहाँ देखेंगे कि इन्वेंटरी मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है, उसको कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं। मैं इस पूरे सीरीज़ में मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊँगा और आप पूरे सीरीज़ में मैं उसी को फ़ॉलो करूँगा। तो ये कुछ फ्लो चार्ट ऐसे दिखता है, ठीक है? फ्लो चार्ट डिस्कस करूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर से स्टार्ट करता हूँ आपको एक्सेल फ़ाइल। तो अभी जो हमारा डेटा है वो एक्सेल फाइल या सीएसवी फाइल में है। अगर आप एडवांस लेवल पे जाओगे तो एक्सेल या सीएसवी फाइल की जगह हम डायरेक्टली डेटाबेस में काम करेंगे। पर इस प्रोजेक्ट के लिए हम उसे एक्सेल या आप सीएसवी फाइल जिसमें रखना है आप रख लो। डेटा अगेन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको डेटा मिल जाएगा। आपके पास डेटा नहीं भी है तो मैं आपको डेटा दे रहा हूँ। मेरा भी एक मेकअप डेटा है जिसको हम इस्तेमाल करेंगे इस पूरे सीरीज़ में। मैं आपको डेटा दिखा देता हूँ। आप देखोगे डेटा कुछ ऐसा दिखता है, ये एक एसकेयू है, कितना इन्वेंटरी है, डेली ऑर्डर क्वांटिटी कितना है, एक्सपायरी कितना है, यूनिट प्राइस, रीऑर्डर टाइम एंड सेफ्टी स्टॉक। ये अगेन एक मेकअप डेटा है, आप आपके पास जो डेटा है आप उसके साथ काम कर सकते हो। एक बार आपका डेटा बन गया एक्सेल या सीएसवी फाइल में, इसको हम डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे। डेटाबेस आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक बहुत बड़ा एक्सेल फाइल है और उसमें अगर आप एक्सेल फाइल अगर या सीएसवी फाइल खोलते हो या फिर आप गूगल शीट में काम करते हो, उसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं। तो ये रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2, रिपोर्ट 3 आप दिख रहे हो, ये मल्टीपल टैब्स है। तो डेटाबेस एक बहुत बड़ा एक्सेल फाइल है, मेन फाइल है और उसके अंदर बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा डेटा है फिलहाल जो एक्सेल फाइल में है, उसको हम एक डेटाबेस में कन्वर्ट करेंगे। चूँकि हमारे पास एक ही फाइल है और एक ही उसके अंदर टैब है, तो मैं उसको डेटाबेस बोलूँ या फिर उसको रिपोर्ट बोलूँ, बात एक ही है। अगर आप आगे चल के 2 अलग-अलग एक्सेल फाइल से डेटा इनपुट करके आप बनाना चाहते हो, तो आपको रिपोर्ट 1, रिपोर्ट 2 ऐसा करके क्लासिफाई करना पड़ेगा। नाउ एक बार आपका एक्सेल फाइल से डेटाबेस में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हम क्या करेंगे, एक सिक्वेलाइट ऑपरेटर को लेकर आएँगे। मैं इसका काम बताता हूँ, कैसे काम करेगा ये। जैसे कि अगर मेरे को पूछा जाए कि एसकेयू 5 अगर मैं इधर आऊँ, तो अगर मेरे को कोई पूछे कि एसकेयू 5 का इन्वेंटरी कितना है, मैं बोलूँगा 340 है। एक ये तरीका हुआ कि मैं फाइल खोलूँगा और फाइल में फाइल देखूँगा। दूसरा तरीका ये है कि फाइल चूँकि बहुत ही बड़ा है, तो मैं सारे चीज़ तो नहीं, सारे एसक्यूज़ को डाउनलोड नहीं करूँगा।
मैं एसक्यू 5 के लिए बोलूँगा कि एसक्यू 5 का इन्वेंटरी क्या है? मुझे बस इसका आंसर दो और वो 340 मुझे निकाल कर देगा। तो आपको SQLite क्या करता है, आपका जो SQLite है वो बेसिकली आपने जो माँगा है सिर्फ़ वही डेटा निकाल कर आपको देगा। तो आपका ये एक इनपुट डेटा का पार्ट हुआ, जो कि हमने डिस्कस करा। नाउ अब दूसरी तरफ हम आते हैं, तो हमारे पास सबसे पहले यूज़र इनपुट आएगा। यूज़र इनपुट क्या है कि एज़ अ यूज़र आप फ्रंट एंड से क्या इनपुट दे रहे हो? वो इनपुट आप टेलीग्राम के थ्रू भी दे सकते हो, आप ऐप के थ्रू भी दे सकते हो या फिर आप डायरेक्टली सिस्टम में भी दे सकते हो। वो हम सीरीज़ के अंत में देखेंगे कि हम यूज़र इनपुट कैसे दे रहे हैं। एक बार मेरे पास यूज़र इनपुट आ गया, मैं उसको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में डालूँगा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एआई में जाएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेसिकली क्या है? ये एक गाइड है एआई के लिए। अब जैसे कि आप सप्लाई चेन में काम कर रहे हो, कोई ग्रोसरी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो भी सप्लाई चेन में है, कोई रिटेल इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो भी सप्लाई चेन में है, कोई प्रोडक्शन यूनिट में काम कर रहा है, वो भी सप्लाई चेन में है, कोई पेंट इंडस्ट्री में काम कर रहा है, वो भी सप्लाई चेन में है। हर किसी का सप्लाई चेन थोड़ा अलग-अलग है। तो एआई को ये बताने के लिए कि मैंने जो डेटा दिया है या मेरा जो एनालिसिस है, वो कैसा होगा या किस वर्ड का क्या मतलब है, इसके लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग होता है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आप जितना अच्छा लिखोगे, जितना अच्छा से एक्सप्लेन करोगे, एआई आपको आंसर देगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोई कोड नहीं है, ये सिंपल इंग्लिश है। आप जितना अच्छा बताओगे एआई उतना अच्छा आपको आउटपुट देगा। आपका आउटपुट एआई से ही आएगा। लेकिन आप जो यूज़र इनपुट दोगे, यूज़र इनपुट प्लस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग ये दोनों एआई के पास जाएगा। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक गाइड है एआई के लिए। अब जब एआई से जो आउटपुट आएगा, वो एक क्वेरी बनकर आएगा। उसको हम सीधा SQLite ऑपरेटर के अंदर फीड करेंगे। ये SQLite ऑपरेटर आप देखोगे तो उसके पास 2 इनपुट पैरामीटर है। पहला तो ये जो आउटपुट है एआई से, वो इसके लिए इनपुट है, जो कि एक क्वेरी होगा। वो क्वेरी कहीं से तो डेटा फेच करेगा, कहाँ से करेगा? इस डेटाबेस से फेच करेगा और आपको एक आउटपुट देगा। तो इस पूरे सीरीज़ में हम इसी फ्लो चार्ट को फॉलो करेंगे। एक बार मैं फिर से बता दूँ, सबसे पहले तो हमारे पास डेटा है जो कि एक्सेल या सीएसवी फॉर्मेट में आप रख लो। चूँकि एक्सेल फॉर्मेट और SQLite एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, डेटा फेच नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सेल या जो सीएसवी फॉर्मेट में हमारे पास जो डेटा है, उसको हम डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे, जो कि इसको कि हम डेटाबेस में स्टोर करेंगे, ठीक है? इसके बाद हमारे पास यूज़र इनपुट होगा, यूज़र इनपुट के बाद प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में हम ये डिफाइन करेंगे कि हमारी इंडस्ट्री कैसी है या फिर हम किस टाइप का आउटपुट चाहते हैं। उसके बाद यूज़र इनपुट प्लस प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हम एआई में फीड करेंगे। उसके हिसाब से एआई एक क्वेरी जनरेट करेगा। वो क्वेरी को हम सीधा SQLite में के अंदर डालेंगे। SQLite में अगेन 2 चीज़ें हैं, एक तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट आएगा, दूसरा जो क्वेरी बनकर आएगा उसका जो फेचिंग होगा वो डेटाबेस के थ्रू होगा और उसके बाद एक आउटपुट निकल के आएगा। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में जहाँ हम इसके ऊपर और अच्छे से बात करेंगे और प्रोजेक्ट बनाते हैं।